हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छे होगे? मैं भी अच्छा हूं। चलो हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 4 में 11th क्लास की प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पीएमआई। ये पूरा चैप्टर एक स्टेटमेंट वाला चैप्टर है, एक फॉर्मेट पे चलते रहिए जैसे अपने जीवन में हम लेटर लिखा करते थे टू द एडिटर के लिए अपना एड्रेस और उसका एड्रेस सब्जेक्ट लिखा, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर और हो गए 6 नंबर मिल गए। ये मैथ का कुछ वही चैप्टर है, एक फॉर्मेट चलते जाओ चलते जाओ। ठीक है, चैप्टर बहुत छोटा होने वाला है, बहुत छोटे मतलब इतना भी छोटा नहीं होगा, 3-4 क्लास तक तो जाएगा ही। और स्टार्ट करते हैं इन्हीं बातों के साथ। मेरा नाम अमर, लेट अस डू चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या था चैप्टर के अंदर? चैप्टर के अंदर समझने के लिए एक एग्जांपल कंसिडर करता हूं मैंने कहा सम ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सम मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कुछ भी काउंटिंग हो सकते हैं, कहीं भी तक दे सकता है, 23, 46 कुछ भी दे सकता है, कहीं तक को भी ऐड करो। तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। मैं बैठ के 1 2 3 को नहीं जोड़ूंगा। चलो मेरे को कोई बोलता 9 तक जोड़ दो तो आसान होता, 1 + 2 + 3 ये ऐड करना आसान होता। मैंने कहा मुझे 102 तक जोड़ के दिखाओ सारे नंबर, तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, जोड़ते जोड़ते 3 घंटे निकल जाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला कहां से पैदा हुआ तो समझते हैं। यहां क्या लिखा है 1 + 2 + 3। जरा इन टर्म्स को साइड साइड में लिखना 1 2 3 4। जरा ध्यान से देखूं तो एपी दिखती है क्लास 10th की, और एपी में सम का फॉर्मूला होता था Sn = n/2 2a + n - 1 × d होता था नहीं। तो n की जगह तो n ही है, मुझे नहीं पता कहां तक सम करना है, यहां n। ठीक, 2 × a फर्स्ट टर्म हमारी 1 है प्लस n - 1, डिफरेंस कितने का है 1 का डिफरेंस है। तो n/2 2 प्लस n - 1, क्योंकि 1 इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, 1 n से, तो n मतलब 1 किसी से मल्टीप्लाई करो फर्क कुछ तो पड़ता नहीं। तो n बन जा n, 1 बन जा 1, 2 में से 1 गया तो 1। तो मेरे को क्या मिला n + 1/2। ये कहानी समझ में आपको ये फॉर्मूला कहां से आया? अब क्या इसमें क्लास 10th ही पढ़नी है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें क्लास 10th का यूज होकर समझा रहा हूं मैं। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन यही लिखा होगा, इतना, ये कुछ भी नहीं लिखा होगा, बस ये लाइन लिखी होती है। यहाँ लिखा होता है क्वेश्चन नंबर और लिखा होता है प्रूव दैट, बात खत्म। ये लिखा हुआ है, LHS ये है, RHS ये है। ये एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि इन सबको ऐड करके कुछ ऐसा सा बनता है। अब इसकी जगह उसका मन होगा 2 + 3 + 7 कुछ भी दे सकता है, ऐसे दे सकता है 1 लेट्स से 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब + 3 पावर 4, मतलब 3 की पावर में बढ़ती जा रही है बातें। या ऐसे हो सकता है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5। कहने का मतलब 1 2, जो ये टर्म है उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई, जो टर्म है उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई, जो टर्म है उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई। 1 था तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 था तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 था तो 4 से मल्टीप्लाई। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, वो बात की बात है, इजी है भाई, इतनी टेंशन मत लो, दिमाग में मत बसा लेना 3 की पावर 7 में कैसे जोड़ूंगा, इतना कुछ करना ही नहीं पड़ता। यहां पे आ जाता है वापस करना क्या है। ये हमें एक स्टेटमेंट मिल चुकी है। अब इसमें मैं क्या करूंगा देखते हैं, जरा मिटा लेते हैं इसको। जीवन वैसे ही मिटता जा रहा है, उम्र किसी की बढ़ नहीं रही। देखो, मैंने कहा कि ये स्टेटमेंट था, ये कहां से आया मैंने बता दिया आपको। हम क्वेश्चन में नहीं बताना होता वो स्टेटमेंट कहां से आई है, क्वेश्चन इतना लिखा होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ये जो भी रामायण है इसको नाम दे दिया PN। क्या नाम दे दिया? PN। जैसे मेरी इतनी बड़ी बॉडी है ना, किडनी फेफड़े सब मिला के मेरा नाम अमर रख दिया, तो ऐसे ही इन सबको मिला के क्या नाम रख दिया? PN। तो लेट PN = 1 + 2 + 3 + ... जगह की कमी है इसलिए हमने ये 2 खा लिए, क्या फर्क पड़ता है, बीच में तो बहुत खा लिए, = n + 1/2। हमने एक स्टेटमेंट मानी। चलो, पुट n = 1। n की जगह हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया। n की जगह 1 रखने का मतलब क्या? n क्या होता है? n होता है टर्म नंबर। n क्या होता है? टर्म नंबर। कौन से टर्म की बात हो रही है? जैसे मैंने कहा रोल नंबर होता है ना क्लास में, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। तो रोल नंबर 1 कोई बंदा होगा, रोल नंबर 2 कोई बंदा होगा। तो ऐसे ही n = 1 मतलब फर्स्ट टर्म होगी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी 1 ही है, जरूरी नहीं था कि ये 1 हो, मेरा मन मैं यहाँ 3 भी दे सकता हूं। तो फर्स्ट टर्म का काम कौन करेगा? 3 करेगा। खैर अभी के लिए हमारे क्वेश्चन में कौन कर रहा है? 1 कर रहा है। ठीक है, तो
n की जगह 1 लिया, मतलब क्या, पहले टर्म तक, क्या पहले टर्म तक। यहां मैंने कितनी टर्म लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़ इसी के अंदर बसी हुई है डॉट 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 के अंदर। लेकिन मैंने क्या कहा, सिर्फ हमें कौन चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए। इतनी बात जाए हवा खाने, 1 मिनट, इतनी बात क्या है, हवा खाने, सिर्फ ये रह गया होगा ना, सिर्फ ये वाली टर्म रह गई होगी हमारे पास। n इक्वल टू 1 लेने पे LHS के नाम पे मेरे पास क्या बचा हुआ है, सिर्फ ये 1, क्योंकि पहले तक ही लेना ना, सम अप टू फर्स्ट टर्म, तो खाली पहला नंबर गया ये सब हवा खाने, तो LHS क्या आया, 1। इसी की जगह जब हम RHS लेंगे n इक्वल टू 1 के लिए, जगह की कमी है, इधर मैं और बातें लिखूंगा इसलिए मैं यहाँ कट करके लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको ये सेम बात नीचे लिखनी है, मतलब यहाँ RHS डालना है और फिर लिखना है। मैं जगह की कमी के कारण बगल में कर रहा हूँ लाइन डाल के, RHS, LHS की तो बात कर ली, RHS में क्या, देखो RHS ना n की भाषा में कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि मैं कहूं x प्लस 1 अपॉन में 2, मैंने कहा x की जगह क्या रखो, 1 रखो, तो तुम क्या कहते हो, जहां जहां x है वहां वहां 1 है, तो क्या फर्क पड़ता है, x की जगह आज n है, मैंने कहा n की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, तो रख दो 1, तो यहां रखते हैं हम 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन में 2, तो 1 प्लस 1 2 होता है, अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, RHS क्या आ गया, 1। तो LHS भी 1 था, RHS भी 1 था, मतलब जो लिखी हुई बात है वो 1 रखने पे सही साबित हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। जो हमारी स्टेटमेंट है वो सही है n इक्वल टू 1 के लिए। ये बहुत ईजी होता है, LHS में से खाली फर्स्ट टर्म उठा लो और RHS में n की वैल्यू ठूस दो, हो गया, ठीक है। LHS में से खाली फर्स्ट टर्म उठा ली, सारा मिटा दो रामायण, खाली फर्स्ट टर्म उठा ली, और RHS में क्या किया हमने, वैल्यू पुट कर दी और दोनों को बराबर ला दिया, हमेशा बराबर आता है, 1 रखना बहुत टफ बात नहीं होती। अब इसके बाद से कहानी शुरू होती है मजेदार। हम क्या करेंगे, लेट n इक्वल टू k, मैंने माना n की जगह पे क्या लूं, k, n की जगह k, pk इज ट्रू, n की जगह मैंने k रखा, k, ये k क्या है, बस मान लिया, कुछ भी रहा होगा, 2 4 7 8 1.9 कुछ भी रहा होगा। अच्छा 1.9 नहीं, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो यहाँ पे n होता है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, n इज नेचुरल नंबर, हमेशा याद रखिएगा। कंडीशन होती है कि n हमेशा क्या रहता है, नेचुरल नंबर, मतलब फ्रैक्शन नहीं चलेगा, डेसिमल नहीं चलेगा, ठीक है। तो n इक्वल टू k, pk इज ट्रू, मतलब क्या है, देखो n की जगह k रखना है, तो मुझे नहीं पता ना ये कौन से नंबर की टर्म है, तो मैं कैसे लिखूं इस बात को, तो LHS की भाषा कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट डॉट डॉट, मुझे नहीं पता था कि कौन से टर्म की बात हो रही है। जैसे यहाँ तो पता था ना, सिर्फ पहला ही टर्म है तो सिर्फ पहला उठा लिया, मुझे यहाँ पता ही नहीं था कहाँ तक लेना है, तो मैंने क्या ले लिया, k। RHS में क्या होगा, RHS में क्या करते हैं, n की जगह पे खाली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो वैल्यू रखनी होती है तो रख दो, k प्लस 1 अपॉन में 2। हमने एज्यूम किया है कि ये स्टेटमेंट सही है, मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ n की जगह k बदल दिया और क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया है कि ये स्टेटमेंट सही है, तो इसको एज्यूम कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दो और भूल जाओ जीवन में। अब पुट n इक्वल टू k प्लस 1, n की जगह मैंने क्या रख दिया, k प्लस 1, यहां रखा था k, यहां रखा था k प्लस 1, मतलब जहां तक ये है उससे एक आगे तक ये जाएगा, ठीक है। अगर मान लो दो बंदे रेस लगा रहे हैं a और b, मैंने कहा a वाले को यहां तक जाना है, मान लेते हैं 20 मीटर तक, b वाले को जाना पड़ेगा 21 मीटर तक। कंडीशन लगाते थे भाई ये बर्गर खा के दौड़ रहा था इसलिए इसको फाइन लग गया, 1 मीटर ज्यादा दौड़ो, ठीक है ना। तो ये अगर k है तो ये क्या है, k प्लस 1 है। इस बात को आप अपने दिमाग में रखेंगे कि भाई इतनी तक तो ये भी k जैसा ही है, क्योंकि 20 मीटर तो ये भी दौड़ा है, इतना ही तो इसको एक्स्ट्रा जाना पड़ रहा है। कहानी समझ में आ रही है, तो चलो इस बात को दिमाग में रखो और यहाँ आ जाओ। पुट n इक्वल टू k प्लस 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 करते करते जीवन में k आया होगा पहले, और इसके जस्ट बाद, k के जस्ट बाद कौन आया होगा, k प्लस 1 आया होगा। थोड़ा दिखे अच्छे से इसलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं कि ये अलग है सेपरेट, नहीं तो बच्चे 1 को अलग ही दिमाग लगाने लगते हैं, k प्लस 1। इसके लिए RHS में क्या हुआ होगा, RHS क्या है, n प्लस 1 अपॉन में 2, n की जगह पे क्या पुट करना है, बस k प्लस 1, जहां जहां n है वहां वहां k प्लस 1 है। तो सबसे पहले n
के प्लस 1, फिर n प्लस 1, तो n की जगह k प्लस 1 और एक फॉर्मूले में 1 अपॉन में 2। अब एक बात बताओ, इतने की जगह इतना तो ये भी a जैसा ही है, मतलब कि ये जो लिखा है 1 + 2 + 3 यहां तक इतना तो यही लिखा था, तो क्या इसकी जगह ये नहीं लिख सकते? क्योंकि हमने माना हुआ है दिस इक्वल टू दिस और ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इतने की जगह ये लिख देता हूं। तो लिखा k प्लस 1 अपॉन में 2। अच्छा, इसमें एक और चीज जोड़नी भी तो थी, k प्लस 1, इतने की जगह ये लिखा और ये चीज यही। इसको ऐसे ही छोड़ते हैं अभी, k प्लस 1, ये दोनों जोड़ देते हैं जरा, 1 और 1 कितने हो गए 2 अपॉन में 2। क्या चेंज आया? देखो k प्लस 1 को यूज करते टाइम मैंने k का यूज किया है, यही गेम है। आपको k प्लस 1 वाली स्टेटमेंट लिखनी है और उसके अंदर k वाले को यूज करना है। LHS की जो भी रामायण बनेगी आपको पूरा LHS सॉल्व करके RHS बनाना पड़ता है। कभी कभार डायरेक्टली पूरा नहीं आ रहा होता तो हम RHS को भी थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, लेकिन हमारी पहली कोशिश यही होती है कि LHS को ही सॉल्व करके मेरा RHS आ जाए। आगे अब मैं क्या करूं, यहां देखते हैं LHS में k प्लस 1 मन कर रहा है जिंदगी में कॉमन लेने का, कॉमन लेते हैं k प्लस 1, यहां से भी, यहां से k प्लस 1 गया था, यहां से क्या बचा सिर्फ k और नीचे वाला 2, यहां तो था ही नहीं कुछ, k प्लस 1 पूरा चला गया तो सिर्फ 1 बचा। एलसीएम ले लेते हैं जिंदगी में हम, अब आगे इधर फिट करने की कोशिश करते हैं, इंडिया वाले हम जुगाड़ लगाते हैं, कस कस के जाएंगे, बसें तो देखी होंगी। एलसीएम लेते हैं 2, k प्लस 1, एलसीएम लिया तो k प्लस 2 और नीचे का 2, और इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। तो हमारा क्या आया, k प्लस 1 अपॉन 2 आ गया RHS। इसका मतलब क्या था, LHS इक्वल टू RHS। क्या क्वेश्चन खत्म? हमारे कागज में तो जगह ही नहीं बची। क्वेश्चन की एक और आखिरी लाइन रह गई है, और वो आखिरी लाइन क्या है, हैंस प्रूव्ड नहीं, वो लाइन है pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true। ये लाइन नहीं लिखोगे एक नंबर गया हवा खाने। लाइन में कुछ नहीं है, लाइन का मतलब क्या है, k प्लस 1 वाली स्टेटमेंट ट्रू है जब तक ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। सिंपल सी बात है। मैंने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा है, मेरे दोस्त ने एक्सीडेंट होते हुए देखा है, लेकिन मान लेते हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ, होना नहीं है जीवन में, सरकारी नौकरी नहीं मिलती किसी को, मेरे को तो और नहीं मिलनी, खैर मुद्दे की बात करते हैं। मेरे दोस्त ने एक्सीडेंट होते हुए देखा है, मैंने FIR दर्ज किया, तो क्या मैंने देखा था? नहीं देखा था, मेरे दोस्त ने देखा था। मेरा दोस्त कौन है? K। जब तक मेरा दोस्त सही बोल रहा है मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि फाइल मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो मैं k प्लस 1 हूं, तो यहां पे यही लाइन लिखी मैंने, k इज ट्रू, सॉरी k प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 इज ट्रू, पुलिस वाला इज ट्रू व्हेनेवर द गवाह इज ट्रू, ठीक है। k प्लस 1 ट्रू है जब तक k ट्रू है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई तुम्हें याद है, तुमने पुलिस वाले की रिपोर्ट में गवाह का भी तो डाला था, यहां से उठा के। कहानी समझ में आई? तो आपको करना क्या होता है, हर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट मिली होगी, कोई फंक्शन दे रखा होगा, कुछ भी मल्टीप्लाई टिल्टीप्लाई करके देते हैं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे हम। कोई स्टेटमेंट दे रखी होगी, पहले मानेंगे लेट, मतलब क्वेश्चन लो, उसके आगे लेट pn चिपका दो, लेट pn इक्वल टू ये। फिर क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे क्या बात सही है, तो दोनों तरफ 1 के लिए स्टेटमेंट चेक करेंगे। फिर k पुट करेंगे, मानेंगे कि k सही था, ठीक है, एक इक्वेशन मिलेगी तुमको। फिर k प्लस 1 रखना, k प्लस 1 को तोड़ना पड़ता है और वहां से हम सब्सटीट्यूट करके LHS सिंप्लीफाई करके RHS ला देते हैं, और क्वेश्चन खत्म। झोली में 4 नंबर, जाइए बल्ले बल्ले करिए। क्या करना है, 3 बातें हैं, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k, n इक्वल टू k प्लस 1, कहानी खत्म, ठीक है। होप आपको इससे थोड़ा सा ओवरव्यू समझ में आ गया। भाई एक क्वेश्चन से कुछ नहीं पल्ले पड़ता, मैथ है ये, इसमें 50 क्वेश्चन करने के बाद भी लगता है कि भाई 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम अभी और क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैथ्स में जितने ज्यादा क्वेश्चन देखोगे उतना ज्यादा इजी रहेगा तुमको, ठीक है। तो चलिए आगे अब क्वेश्चन देखते हैं। मन कर रहा है छाप लो, वीडियो पॉज कर लो, ठीक। मैं अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ठीक। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो 1 + 3 + 5 + ... 2n - 1 इक्वल टू n स्क्वायर। इसको तुम्हें PMI लगा के सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, लेट
Pn इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 इक्वल टू n स्क्वायर बी अ स्टेटमेंट। हमने इसे क्या मान लिया? स्टेटमेंट। देन n पुट n इक्वल टू 1 P1 विल बी, n की जगह 1 रखा, 1 रखा मतलब सिर्फ ये वाली टर्म फर्स्ट टर्म, n की जगह 1 रखा मतलब सिर्फ ये वाली टर्म फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में यहाँ पे क्या है? सिर्फ 1 है, तो 1 LHS में तो आ गया 1। RHS की अगर हम बात करें तो RHS में n की जगह पे क्या रख दिया हमने? 1 रख दिया, तो RHS में सिंपल 1 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 1। तो क्या आ गया? Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अगला काम क्या होता है हमारा? लेट n इक्वल टू k pk इज ट्रू। हमने n की जगह k रखा और pk को ट्रू मान लिया। n की जगह k रखने का मतलब क्या है? अब देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे जो टर्म आ रही है भाई, पिछला जो मैंने एग्जांपल लिया था वो तो AP था ना, 1 2 3 4 काउंटिंग थी तो इसलिए n आ गया था। लेकिन यहाँ पे कोई भी टर्म यहाँ पे n नहीं रख सकते। जैसे मान लो n की जगह तुम 1 रखो, क्या रखो? 1 रखो, तो फर्स्ट टर्म देगा ये क्या देगा? फर्स्ट टर्म। n की जगह 1 रखो, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1, तो क्या आ गया? 1 आ गया। n की जगह 2 रखो, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, सेकेंड टर्म आ गई। n की जगह क्या रखो? 3, 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 5, थर्ड टर्म आ गई। तो ये क्या है? इस जो भी ये सीक्वेंस दे रखा है इसकी कोई भी टर्म की शक्ल ऐसी दिखती है। तो हमें कौन सी टर्म चाहिए? k नंबर की टर्म। तो n की जगह हम क्या रखेंगे? k रखेंगे। k रखेंगे यहाँ, लेकिन भाई जोड़ तो तुम सबको रहे हो ना। जैसे मान लो 5 तक जोड़ रहे हो तो सिर्फ 5 थोड़ी ना लोगे, 1 भी लोगे 3 भी लोगे। ऐसे k तक जोड़ रहे हो तो सिर्फ इसको थोड़ी ना लोगे, पीछे वाले भी तो सब आएंगे। तो क्या लिखा जाएगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, n की जगह क्या आ जाएगा? 2k माइनस 1 इक्वल टू क्या लाना है? k स्क्वायर लाना नहीं है, मतलब ये होगा। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब पुट n इक्वल टू k प्लस 1, n की जगह क्या रखा? k प्लस 1, तो pk प्लस 1 विल बी, क्योंकि k रखने के बाद k प्लस 1 रखना होता है। तो यहाँ पे फिर से n की जगह क्या आएगा? k प्लस 1, लेकिन हम कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। हमें पता है इससे जस्ट पहले k वाली टर्म आई होगी, तो k वाली टर्म तो ऐसी है ना, 2k माइनस 1। अब बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पे सिर्फ k लिख देते हैं। k नहीं लिख सकते, k तो टर्म नंबर को दर्शाता है कि 5वीं टर्म या 10वीं टर्म, लेकिन वो टर्म क्या है? जैसे मैंने कहा 5वें नंबर पे 12 है, तो 5वें नंबर पे है और वो खुद क्या है? 12। तो ऐसे ही k वाले नंबर पे कौन है? तो k वाले नंबर पे तो ये है ना, 2k माइनस 1। और इसके जस्ट आगे n की जगह क्या रख देंगे? 2k प्लस 1 माइनस 1, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 करते करते 2k माइनस वाली 1 वाली टर्म आई होगी, मतलब kth वाली टर्म आई होगी, और इसके जस्ट बाद कौन होगी? k प्लस 1 वाली टर्म। जैसे n की जगह 1 रखा तो ये वाली टर्म मिली, n की जगह 2 रखा, n की जगह 2 रखा तो ये मिला, n की जगह 3 रखा तो ये मिला। तो n की जगह k रखा तो ये मिला, n की जगह k प्लस 1 रखा तो ये मिला। इक्वल टू क्या लाना रहा होगा हमको? k प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि n है ना, n तो k प्लस 1 है, उसका स्क्वायर। तो हमें हम RHS लाना है अब हमको, ठीक है। तो देखो इतने की जगह तो यही है लिखा, तो क्या लिख सकता हूँ? k स्क्वायर। तो मैंने इतने की जगह क्या लिखा? k स्क्वायर प्लस ये अंदर भेज देते हैं, तो 2k प्लस 2 माइनस 1। तो देखो k स्क्वायर, ये 2k, ये क्या बन जाएगा मेरा? प्लस का 1। जरा ध्यान से देखो इसे, क्या ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं लिखा? कैसे देख लिया मैंने? a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, k का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2ab। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? k प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि क्या है मेरा? RHS। तो pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true। 1 रखो, k रखो, k वाली टर्म से k प्लस 1 में रखो और सिंप्लीफाई कर दो।
ठीक है, चलो अगला देखते हैं अब। तो देखो इसे, तो लेट पी एन इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 एन क्यूब इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन में 2 होल स्क्वायर। सबसे पहले 1 के लिए चेक करेंगे, तो पुट एन इक्वल टू 1, P1 विल बी, रखो 1, तो 1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है, सिर्फ सब मिट जाएंगे, फर्स्ट टर्म है 1 का क्यूब जो कि क्या आ जाएगा 1। RHS में, तो RHS में n की जगह 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 2 और ये कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो गया P1 इज ट्रू। ठीक, आगे लेट n इक्वल टू के, पी के इज ट्रू, n की जगह k रखेंगे और पी के को ट्रू मान लेंगे, तो रखते हैं n की जगह k, तो क्या फर्स्ट टर्म तो 1 क्यूब, सेकंड टर्म 2 क्यूब, 3 क्यूब, चलते चलते kth वाली टर्म आई होगी जो कि क्या रही होगी k क्यूब इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर, है ना। अब आगे आते हैं, पुट इक्वेशन नंबर 1, पुट n इक्वल टू k प्लस 1, पी के प्लस 1 विल बी, तो 1 क्यूब था, सॉरी यहाँ स्क्वायर लिख दिया है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 चलते चलते आया होगा k क्यूब, और k क्यूब के जस्ट बाद कौन आया होगा k प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू, अब n की जगह क्या रखना है k प्लस 1, तो n की जगह k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 अपॉन में 2 पूरे पर स्क्वायर। ठीक है, अब इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं k प्लस 1 का अपॉन में 2 करके होल स्क्वायर प्लस में k प्लस 1 का होल क्यूब, है ना। इतने की जगह तो वो लिख दिया, ये वाला ये चीज़ यहाँ से आ गई, स्क्वायर अंदर दे दो, k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, स्क्वायर सब में बांट दिया, प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। अब k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, k प्लस 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ से तो रह गया k स्क्वायर, नीचे का 4 क्योंकि ये तो चला गया, यहाँ से पावर 3 थी तो 2 चले गए, तो k प्लस 1 होल क्यूब, अंदर एलसीएम लेता हूँ, तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 अपॉन में 4। अब देखो k प्लस 1 मुझे यहाँ दिख चुका है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है k प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है, कैसे दिख गया मुझे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2ab 2 इंटू 2 इंटू k, दिख गया ना, लिख भी देता हूँ, k स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 4, लिख सकते हैं ना इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बन गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर k प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, इस पर भी स्क्वायर इसके भी स्क्वायर, और इस 4 को भी 2 का लिख देते हैं, तो k प्लस 1 ये हो जाएगा k प्लस 2 और नीचे हो जाएगा 2 और पूरे पर स्क्वायर। ठीक है, होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये k प्लस 2 तो लिखा था, चलो आगे देखते हैं। अब चलो देखते हैं 1.2.3, अच्छा इस वाले डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, अगर यहाँ लगा है डेसिमल
तो इसको वो डेसिमल जानते हैं हम, जो पॉइंट वाला जानते थे, और नीचे लगाया तो इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। खैर देखो 1 2 3 2 3 मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 ऐसे चल रहा है। मतलब जो ये है एक एक बढ़ के 3 टर्म है, पहली में एक ज़्यादा, फिर उसमें एक ज़्यादा, तीनों मल्टीप्लाई। ऐसी तो दिखती है हर टर्म यहाँ की, देख लो 2 3 4, तो इसलिए क्या लिखा n n प्लस 1 n प्लस 2। n की जगह 1 रख के देखो तो 1, यहाँ रखोगे तो 2, यहाँ रखोगे 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 आगे फर्स्ट टर्म, n की जगह 2 रखो तो 2 3 4 आगे सेकेंड टर्म। तो करते हैं कहानियाँ। तो मैं ये नहीं लिख रहा लेट पी एन बी द स्टेटमेंट, टाइम वेस्ट वाली बात है, तो वो आप लिख लीजिएगा लेट पी एन बी द स्टेटमेंट। हम सीधा किसके लिए चेक करने चल रहे हैं अब, 1 के लिए। तो पुट n इक्वल टू 1, अगले क्वेश्चन से मैं 1 के लिए भी नहीं चेक करूंगा क्योंकि भाई वो भी बहुत ईजी होता है। n इक्वल टू 1 p1 विल बी, तो 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म ही आती है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा LHS के लिए 1 2 जा 2 2 3 जा 6। RHS की बात करते हैं तो n की जगह 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3, ठीक है, अपॉन में 4। तो 1 प्लस 3 तो 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल, 1 1 2 और 1 2 3, तो 2 3 जा 6। कहानी समझ में आ गया आपको। तो ये क्या हो गया, P1 इज ट्रू। अब क्या करते हैं हम, लेट n इक्वल टू k पी के इज ट्रू। तो मेरे पास क्या मिलेंगी बातें, 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस डॉट 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 k प्लस 1 k प्लस 2। इसके लिए RHS क्या बना होगा, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन में 4, ठीक है, 1 मान लिया। अब पुट n इक्वल टू k प्लस 1 पी के प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है। तो चलो 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस डॉट 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 k वाला आया होगा, k प्लस 1 k प्लस 2। इसके जस्ट बाद फिर k प्लस 1 के लिए, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ k प्लस 1, तो n प्लस 1 n प्लस 2, यही तो हुआ होगा। देखो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म k वाली टर्म k प्लस 1 वाली टर्म k प्लस 1 वाली टर्म। इसके लिए हमें RHS क्या लाना होगा, k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 4, यही तो लाना होगा RHS। तो चलिए आगे देखते हैं। इतने की जगह तो मैं ये लिख सकता हूं, तो लिख दो k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन में 4 प्लस ये, इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ यहाँ डायरेक्टली मैं, k प्लस 1 1 और 1 2 और 1 2 3, कुछ नहीं अपॉन में तो यहाँ, ठीक है। एलसीएम कॉमन लेते हैं, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, क्या रह गया यहाँ से k बाय 4 और वहाँ से कुछ नहीं तो 1। एलसीएम ले लेते हैं, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, एलसीएम लूँगा तो k प्लस 4 और नीचे वाला 4 सबको आ जाएगा, और यही तो मेरा RHS है, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 4। तो पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, ठीक है। होप आपको अब समझ में आने लग गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो अगला देखते हैं। ये भी वैसा ही है, कुछ मल्टीप्लाई जैसा, लेकिन बस अपॉन में है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, चलो ना करते हैं। तो पी एन बी द स्टेटमेंट 1 के लिए तुम चेक कर लोगे। 1 के लिए क्या होगा, 2 5 जा 10, इधर हो जाएगा 1/10, इधर अगर हम बात करें तो 1 6 1 जाओ 6 प्लस 4 तो 1 अपॉन में 10, तो 1 के लिए भी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, ठीक है। तो 1 तक तुम कर लोगे। आगे देखते हैं, मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ कहाँ से, लेट
n इक्वल टू के, पी के इज ट्रू, क्योंकि मैंने वो इसलिए नहीं करा, वो टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट होगा, खामखा तुम्हारा डाटा भी खत्म होगा। तो आप डायरेक्टली क्या करो, यहाँ से देखो, और वो आप कॉपी में करना तो वैसे जरूर करना, अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी करना, नहीं तो अगर प्रैक्टिस में अगर तुमको करोगे और तुमको लगेगा यार मैंने तो 3 ही मिनट में क्वेश्चन कर लिया, लेकिन पेपर में जब फॉर्मेट वाइज लिखने जाओगे तो 6 मिनट लग जाएंगे और तुम्हारी कैलकुलेशन धरी रह जाएगी, ठीक है ना। तो n इक्वल टू के, पी के इज ट्रू, तो क्या हो जाएगा 1/2.5, 1/5 इंटू 8, 2 इंटू 5 बोलना था, पॉइंट बोल दिया मैंने वो, 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 1/3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2 इक्वल टू k अपॉन में 6k प्लस 4। अब हम क्या करते हैं, n इक्वल टू पुट n इक्वल टू k प्लस 1, pk प्लस 1 विल बी, तो pk प्लस 1 क्या होगा 1/2.2 इंटू 5 प्लस 1/5.8 प्लस 1/8.11 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3k माइनस 1, 3k प्लस 2 प्लस k प्लस 1 वाली टर्म आएगी, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k प्लस 1, तो 3 ब्रैकेट लगा के k प्लस 1, क्योंकि n की जगह रखना है ना सिर्फ, -1 इंटू 3k प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू RHS में क्या आएगा k प्लस 1 अपॉन 6 इंटू k प्लस 1 प्लस 4, ये लाना, ये इसका RHS है भाई, ठीक है, याद रखना। इतने की जगह तो हम ये लिख देंगे k अपॉन में 6k प्लस 4 प्लस इसके लिए 1 अपॉन में 3, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो 3k प्लस 3, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2, 3k प्लस 2, यहाँ 3k प्लस 3 और ऐड हो जाएगा तो 3k प्लस 5, यही होगा। अब देखते हैं आगे, के नीचे ना 2 कॉमन लेने का मन कर रहा है, तो 2 कॉमन लूँगा तो 3k प्लस 2 हो जाएगा। ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अब कॉमन लेना और आसान हो जाएगा, 1 अपॉन में 3k प्लस 2, 3k प्लस 5। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे एलसीएम लेते हैं और कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, देखो यहाँ कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, 3k प्लस 2 कॉमन लेने में ईजी हो जाएगा। तो आगे k अपॉन, यहाँ देखो अब सॉरी, नीचे से 3k प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो ले लो 3k प्लस 2 कॉमन, तो यहाँ से क्या रहेगा k/2 अपॉन में 1 अपॉन में 3k प्लस 5, 1 अपॉन में 3k प्लस 5, एलसीएम 3k प्लस 2, यहाँ एलसीएम लूँगा तो k से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 3k को k से तो 3k स्क्वायर, 5k को k से तो 5k, 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 इंटू 3k प्लस 5, ऊपर फैक्टराइज करते हैं, मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन लग जाता है, ऊपर फैक्टराइज करते हैं तो क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 अपॉन में 2 इंटू 3k प्लस 5, मल्टीप्लाई करके 6 जोड़ के 5, यही तो होगा। इतनी बात समझ में आती है आपको? चलिए अब ये देखो 1 अपॉन में 3k प्लस 2, यहाँ से 3k कॉमन, तो 3k कॉमन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा k प्लस 1, वहाँ से 2 कॉमन, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 3k प्लस 5, दिख रहा है ना? देखो कुछ नहीं किया यार, बचपन से करते आ रहे हैं हम 9 से। 3k कॉमन लिया तो k प्लस 1, 2 कॉमन लिया तो k प्लस 1, अब दोनों में k प्लस 1 है, तो 1 अपॉन में 3k प्लस 2 और ऊपर क्या हो जाएगा k प्लस 1, तो यहाँ से बच गया 3k, वहाँ से बच गया 2 अपॉन में 2 इंटू 3k प्लस 5, 3k प्लस 2 से 3k प्लस 2 कैंसिल, क्या रह गया k प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6k, 2 को 5 से तो 10, क्या आंसर आया k प्लस 1 अपॉन में 6k प्लस 1 प्लस 4, ऐसे यार आया नहीं, क्या करें? अच्छा इसे थोड़ा सॉल्व करके देखो ना, k प्लस 1 अपॉन में क्या रहा होगा 6k प्लस 6 प्लस 4 10, आंसर आ गया। तो pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू, ये लाइन लिख देंगे, कहानी खत्म। समझ में आई? अलजेब्रा करनी होती है यार, पूरा फॉर्मेट है, इजी। आज के लिए इतना ही, जय माता दी, करते रहिए, ऑल द बेस्ट।